कॉस्मॉस समूह के अध्यक्ष राहुल वर्मा 3 दिन पहले एक चट्टान से गिरकर मर गए थे। उनका शरीर अभी तक नहीं मिला है। अभी तक कॉस्मॉस समूह की अध्यक्षता खाली है। वे बूढ़े लोग मुझे अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैडम, हम बहुत सावधानी से देश वापस आए हैं, लेकिन उतरते ही हमारा पीछा किया जा रहा है। निश्चित ही आपके करीबियों में कोई गद्दार है। बकवास बंद करो, पहले उन्हें चकमा देते हैं। जी मैडम। राहुल वर्मा अभी मरे हैं और लोग पहले से ही एक विधवा का फायदा उठाने में लगे हैं। सावधान मैडम। कॉस्मॉस समूह के लोग। क्लारा, यकीन रखो मैं तुम्हारा बदला लूंगा। कॉस्मॉस समूह के सभी लोग मर जाएंगे। क्या सब कुछ इसी तरह खत्म हो जाएगा? क्या झंझट है। काम पूरा हो गया। तुम लोग कैसे हो? सब ठीक है। और किरण? माफ करना। किरण मर गई है। क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि ये आसान काम था? एक साधारण कागज की रक्षा करते हुए कोई कैसे मर सकता है? वो कॉस्मॉस के शेयर धारक हैं। उनकी आंतरिक कलह ने किरण को मार डाला। किरण उनकी ताकत की लड़ाई की शिकार बन गई। कॉस्मॉस। मैंने किरण को दफना दिया है। उसने कहा तुम सबसे अच्छे भाई हो। वह चाहती थी कि तुम दुखी न हो और उसे न भूलो। मैं नहीं भूलूंगा। मैं घर लौट रहा हूं। अभी मैं उन बदमाशों से हिसाब चुकता करने जा रहा हूं। अर्जुन, इस काम में बहुत सावधान रहना। मैं तुम्हारा घर पर इंतजार करूंगी। अर्जुन, जब यह काम खत्म हो जाए हमें बाहर जाकर धमाल मचाना है। मैं चाहती हूँ तुम दुखी न हो और मुझे न भूलो। तुम क्या कर रहे हो? तुम कल बेहोश हो गए थे, मैंने तुम्हें बचाया। तुम अपनी जान बचाने वाले का यही बदला चुकाते हो। अगर मैं न होता तो तुम अब तक मर चुके होते। हाँ,
इसीलिए मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ। क्या तुम्हें होश आ गया? तुम्हारी जांघ पर एक घाव है, पता है? अगर मैं इसका इलाज न करूं तो निशान रह जाएगा। जिसने भी मेरी गर्दन छुई है वो जिंदा नहीं बचा। अब ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारी बॉस बनने वाली हूँ। 300 मिलियन यूरो 3 महीने। तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बनोगे। मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और बहुत सारी समस्याएं। मेरे भी बहुत सारे दुश्मन हैं। एक और दुश्मन से मेरी जिंदगी नहीं बदलने वाली। बस तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे दुश्मनों का ख्याल रख लूंगी। और कॉस्मोस समूह? लगता है तुम्हारा भी उन कॉस्मोस के बेकार बूढ़ों से कुछ बकाया है। मेरा भी कॉस्मोस से कुछ बकाया है। ठीक है, 3 महीने। प्रिय शर्मा। अर्जुन सिंह के किंग। बाहर मत जाना, अंदर आओ। क्या हुआ? मैडम, गाड़ी नीचे तैयार है, हम निकल सकते हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैडम, कल के हमले के बाद यह सुरक्षित नहीं है। मुझे आपकी सुरक्षा करनी है। मैं आप पर नजर रखने के लिए यहीं रुकूंगा। आपके सहयोगियों में जरूर कोई गद्दार है। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो? क्या तुमने कभी किसी औरत को नहीं देखा? मुझे बाहर जाना है। घर पर मेरा इंतजार करो। अच्छे से आराम करो। इस औरत को पता ही नहीं है कि चीजें कैसे चलती हैं और ऊपर से हमें इतनी देर से इंतजार करवा रही है। हम गेव। क्योंकि मैं कॉस्मोस समूह की सबसे बड़ी शेयरधारक हूँ। तुम लोगों को इंतजार करना होगा जब तक मैं चाहूँ। अगर पसंद नहीं है तो जाओ। तुम परसों की बैठक में मैं समय पर पहुँचूंगी। उस समय मैं औपचारिक रूप से कॉस्मोस समूह की चेयरपर्सन बन जाऊंगी। और जब तक ऐसा नहीं होता, अगर मुझे कुछ होता है, तुम सबको मैं हर एक से कीमत चुकवाऊंगी। क्या निकम्मे हैं, एक औरत से भी नहीं निपट पा रहे। प्रिया शर्मा, कॉस्मोस में कभी भी किसी औरत ने कमान संभाली नहीं है। तुम्हें लगता है तुम इसे संभाल सकती हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन सभी बेकार बूढ़ों से कहीं ज्यादा चालाक हूँ। प्रिया शर्मा, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं सिर्फ श्री वर्मा की वजह से और कुछ नहीं। हमारे धैर्य का फायदा मत उठाओ। जिस श्री वर्मा की तुम बात कर रहे हो, राहुल, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। नियमों के मुताबिक मैं नई अध्यक्ष हूँ। और तुम क्या सोचते हो कि मुझे तुम्हारे सम्मान की जरूरत है? तुम्हारे जब मैं अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालूंगी तो मैं जांच करूंगी तुम सबके हर एक खाते की। अगर किसी ने कॉस्मोस के नाम का इस्तेमाल करके चोरी छिपे गड़बड़ घाले किए हैं तो मुझ पर दोष मत डालना अगर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूं। उस बेशर्म औरत को अध्यक्ष पद पर बैठने नहीं देना है, नहीं तो यहाँ मौजूद सभी लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुँच जाएंगे। वह बेशर्म औरत कॉस्मोस पर कब्जा करना चाहती है। यह नहीं हो सकता। एक गरीब विधवा हमसे कैसे लड़ेगी? अब वह अकेली है, कमजोर है। बस हमें बोर्ड मीटिंग से पहले उसे खत्म करना है। हा हा हा। कार अभी तक नहीं आई। मैडम, कार अभी आ रही है। सावधान। जल्दी चले जाओ। तुम यहाँ
30 करोड़ रुपए का एक काम। बेशक मैं इसमें शामिल होने वाला हूं। अपने आस पास के लोगों से सावधान रहो। एक गुप्तचर है। तुम हम उन्हें स्थिति को नियंत्रित करते रहने नहीं दे सकते। उनकी अपनी योजना को उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हम दुश्मन को उकसाएंगे ताकि वह बाहर आए। इस अभिनय में मेरी मदद करो। हम एक विधवा का किरदार निभाएंगे जिसने अपना पति खो दिया, जो एक जिगोलो के साथ घूमती है। आहा, अगर तुम मेरी बात मानोगे और अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छा व्यवहार करो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारी पूरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैडम, आप चाहती हैं कि मैं कैसा व्यवहार करूं? तुम जवान लोगों में बहुत ऊर्जा होती है ना? आज रात मैं देखना चाहती हूँ कि तुम में कितनी ताकत है। आ, कल मैं तुम्हें शांत सरोवर एस्टेट ले जाऊंगी मजे करने। बस हम दोनों। मुझे निराश मत करो। ठीक है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? थोड़ा शोर होना चाहिए ताकि यह असली लगे। चिल्लाओ। आ, मैंने कहा था चिल्लाओ। श्री कुमार, आइए मजे करें। श्री गुप्ता, आइए मजे करें। तुम लोग अपने काम में लगे रहो। तुम जवान लोग ताकतवर हो, है ना? आज रात मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। सुनो, एक बात। आज दोपहर उसे किसने बचाया था? पता चला कि वह उसका रखैल जिगोलो है। वह जिगोलो ना होता तो आज वह जिंदा न बचती। शांत रहो। क्या वह कल उस जिगोलो को शांत सरोवर एस्टेट ले जाना नहीं चाहती? वह जगह पहाड़ की आधी चढ़ाई पर है, बहुत दूर सुनसान इलाके में। कौन जाने कोई हादसा हो जाए। तुम ठीक कहते हो। वहां भूस्खलन हो सकता है या कुछ ढह सकता है, और इस तरह वह कभी वापस नहीं आएगी। हा 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 हा। मैडम, गाड़ी तैयार है। मुझे आपके साथ आने दीजिए। आप, यह शख्स एक अजनबी है। मुझे डर है कि आपको कुछ हो जाएगा। मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ कि उसका यहाँ क्या काम है। तुम कब से मेरे मामलों में दखल देने लगे? चले जाओ। मैडम, मुझे यकीन नहीं है कि आपके आसपास और कितने जासूस हैं। इसलिए किसी को न लाएं। मुझ पर भरोसा करें। मैं वादा करता हूं आपको कुछ नहीं होगा। के अगर मैं तुम्हें रखूं, मैं हमेशा मुसीबत में फंस जाती हूँ। तुम्हें लड़ना अच्छा आता है, और सबसे बड़ी बात, तुम खूबसूरत हो। ऐसा लगता है मैडम और उनके पति का तालमेल नहीं है। कितनी नीरस जिंदगी है। पति बस सुविधा का विवाह है, सब फायदे की बात है। कितना उबाऊ। सावधान। प्रिया, 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 उठो। प्रिया, 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 उठो। प्रिया, 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 उठो। हम कभी भी पकड़े जा सकते हैं। पहले मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। सार्वजनिक रूप से तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। तुम्हें मुझे मैडम कहना होगा। ठीक है मैडम। मैडम, सोए नहीं। अभी मैं आपको यहाँ से निकालता हूँ। तुम दुनिया की इकलौती ऐसी शख्स हो जो नहीं चाहती कि मैं मर जाऊं। बकवास। तुमने अभी तक मेरी पहली तनख्वाह नहीं दी है। तो मैं तुम्हें पाल लूंगी। मैडम,
पहले आपको मेरे साथ बातचीत करने के लिए जिंदा रहना होगा। अर्जुन, मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। आपको बुखार है। यह इतनी ठंडी क्यों है? क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो प्लीज? मैडम, माफ करना, मुझे आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। अर्जुन सिंह, तुम क्या कर रहे हो? मैंने खुद को शांत करने के लिए बर्फ लगाई है और अब तुम्हें ठंडा करने का वक्त है। ऐसा मत करो, तुम अभी भी घायल हो। अगर तुम मर गए तो मुझे पैसे कौन देगा? तुम्हारी जिंदगी भी मायने रखती है। शर्म क्यों? मैंने तो पहले ही देख लिया है। कृपया कपड़े पहन लो। आज रात कुछ नहीं हुआ। जी मेरी मैडम। श्री कुमार, बुरी खबर है। श्रीमती शर्मा को एक दुर्घटना हो गई है। कल वह पहाड़ी सड़क पर गई थी और वहां भूस्खलन हो गया। अभी तक पता नहीं कि वह जीवित हैं या नहीं। अभी क्लियर थी, इसलिए थे क्लियर अपने दूरी के तहत करने को। तुम जा सकते हो। श्री कुमार, क्या जो कहा जा रहा है वह सच है? क्या श्रीमती शर्मा जीवित है? अगर वह नहीं है तो कॉस्मॉस समूह की अध्यक्षता कौन संभालेगा? क्या इससे शेयरों पर असर पड़ेगा? कृपया शांत हो जाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, कॉस्मॉस की बोर्ड बैठक निर्धारित समय पर ही होगी। माहौल शांत करने के लिए कंपनी शेयरधारकों को पैसा नहीं गंवाने देगी। बिल्कुल सही। कॉस्मॉस में हम हमेशा साफ खेलते हैं। चाहे कोई भी हो, अगर देर से आता है तो मान लिया जाएगा कि उसने अपने उत्तराधिकार के अधिकार से इनकार कर दिया है। मतलब 1 मिनट बचा है। मेरा कहना है कि हम और इंतजार न करें। श्री कुमार को अभी ही अध्यक्ष बना दिया जाए। कौन समर्थन में है और कौन विरोध में? ठीक है। तो ठीक है, मैं घोषणा करता हूं कि कॉस्मॉस समूह की अध्यक्ष होंगी। 1 मिनट। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा है। अभी तुम्हारी बारी नहीं है मामूली लोग उत्तराधिकारी नियुक्त करने का। मैडम, तुम नहीं थे? क्या मुझे मरा नहीं होना चाहिए? इतने सालों तक तुम्हें पालने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने दूसरे के लिए एक कुत्ता पाला है। तुम्हें निकाल दिया गया है। अगर यह घटना नहीं हुई होती तो मुझे पता नहीं चलता कि तुमने रिश्वत दी थी मेरे सभी अंगरक्षकों को। क्या कमाल की काबिलियत है। प्रिया, क्या तुम सच में कॉस्मॉस की अध्यक्षता करोगी? वह कॉस्मॉस की नई अध्यक्ष हैं। चूंकि मैं आ गई हूँ तो अध्यक्ष पद मेरा ही होगा। तो बहुत अच्छा। चूंकि तुम सब यहाँ हो, चलो ऊपर बात करते हैं। हमारी प्रबंध परिषद लॉबी में नहीं हो सकती है ना? तुम्हारे लोग समझौते का सम्मान नहीं करते।
चूंकि तुम मरी नहीं हो तो हस्ताक्षर करो शेयर हस्तांतरण समझौता। हाँ हाँ हाँ, तुम तो नाटक करने की भी जहमत नहीं उठाती। प्रिया, कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता कि तुम जैसी बेशर्म औरत अध्यक्ष बन जाए और हमें आदेश दे। जब राहुल जीवित था मैंने ही कॉस्मोस को स्थिर रखा था। वह तो बस एक निकम्मा था, बिल्कुल इसलिए कि मैं तुम लोगों से बेहतर हूँ। मुझे आदेश देने का हक है तुम जैसे निकम्मों को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? प्रिया, हम एक औरत से नहीं लड़ना चाहते। खैर, आज का यह समझौता तुम्हें हस्ताक्षर करना ही होगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो। अगर तुमने हस्ताक्षर नहीं किए तो हम तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे। तुम शर्मा परिवार की आखिरी सदस्य हो। तुम्हारा पति मर चुका है, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। हा 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 हा। अंदर आओ। क्या तुम कॉस्मोस में किसी को मारने वाले हो? हा 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 हा। तुम्हारा बॉडीगार्ड मेरे आदमियों में से है, तुम्हारी असिस्टेंट भी मेरे आदमियों में से है। अगर हमने जानकारी रोक दी, भले ही हम तुम्हें यहां मार दें, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। धत तेरे की, तुमने मुश्किल रास्ता चुना है। क्या हो रहा है? आग। जल्दी खोलो खोलो। चलो चलते हैं। वह दर्जनों अंगरक्षकों की सुरक्षा को कैसे पार कर सकता है और यहां घुस आया, और तुम कहते हो कि यह प्रिया शर्मा का रखेल जिगोलो है। तुम आखिर हो कौन? तुम्हारी कॉस्मोस में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? मैडम ने मुझे अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया है। मैडम की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तुम लोग मेरे आगे टिक नहीं सकते। हिलना मत। चलो चलते हैं। तुम सत्ता में बैठी महिला हो, किसी को तुम्हें टूटी हुई ना देखने दो। शर्मा जी, क्या यह सच है कि आप अब कॉस्मोस की अध्यक्षा हैं? कल रात की मिट्टी खिसकने की घटना के बारे में, क्या वह सच में सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी? क्या आपने जानबूझकर अपना कार्यक्रम लीक करवाया क्योंकि आपको कुछ घोषित करना है? मैं सभी को सूचित करती हूँ, मैं प्रिया शर्मा कॉस्मोस की नई अध्यक्षा हूँ। और जहाँ तक प्राकृतिक दुर्घटना का सवाल है, वह जानबूझकर की गई थी। मैं एक हफ्ते से अपनी जान के खतरे में जी रही हूँ, इसलिए मैं चेतावनी देती हूँ कि अगर कभी मैं प्रिया शर्मा गायब हो जाऊं या मर जाऊं, तो वह कोई दुर्घटना नहीं होगी, वह एक हत्या होगी। धत तेरे की, उस बेशर्म औरत ने इसे सार्वजनिक कर दिया है। अब उसके खिलाफ कार्रवाई करना और मुश्किल हो जाएगा। अब जरूरी है कि हम अपने पास मौजूद सारे कचरे से छुटकारा पाएं। पहले खुद को बचाएं। 1 2 N2। उसे खत्म करने का मौका हमें बाद में मिल जाएगा। तुम पहले दर्जे के बॉडीगार्ड हो। मैं संभाल लूंगी। तुम्हारे पुराने घाव अभी भरे भी नहीं हैं और तुम्हें नए घाव लग गए हैं।
इन दिनों घर पर आराम करो। मुझे बचाने के लिए अपनी जान न गंवाओ। बस मुझे जिंदा रखना इतना ही काफी है। दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में न डालो। रात यहीं रुक जाओ। प्रिया, तुम्हें पता है कि मेरा दुश्मन कॉस्मोस है। हाँ, तुम कॉस्मोस की मुख्य शेयरधारक हो। तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया? क्योंकि पहले जब तुम कॉस्मोस की अध्यक्षा थी तब तुम मेरी दुश्मन थी। तो फिर तुमने आज मुझे क्यों बचाया? वे मुझे वहीं मार सकते थे। क्योंकि तुम मेरी मालकिन हो। लेकिन अब से हमारा नियोक्ता कर्मचारी का रिश्ता खत्म। मैं कॉस्मोस के किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं रहूंगा। तुम्हें कॉस्मोस से क्या दिक्कत है? उन्होंने मेरी बहन की हत्या कर दी। वह मैं नहीं थी, मुझे पता नहीं था। राहुल के मरने से पहले मैं किसी भी आंतरिक लड़ाई में शामिल नहीं थी। मेरे पास शेयर थे, हाँ, लेकिन कोई असली ताकत नहीं थी। लेकिन अब मैं अध्यक्षा हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ कि क्या हुआ था यह जानने में। तुम्हें पता है कैसा लगता है जब दुनिया में सबसे प्यारा इंसान मर जाता है? सिर्फ जांच करने से काम नहीं चलेगा। या तो वे मरें या जेल में सड़ते रहें हमेशा के लिए। प्रिया, मैं तुमसे साफ कहता हूं, अगर मेरी बहन की मौत तुमसे कुछ लेना देना नहीं है तो मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर है तो मैं तुम्हें माफ भी नहीं करूंगा। तुम बदला नहीं लेना चाहते थे। तुम पूरे जख्मों से भरे हो। इस हालत में तुम बदला कैसे लोगे? तुम्हारी बहन भी नहीं चाहेगी तुम्हें इतना लापरवाह देखना अपनी सेहत के साथ। तुम्हें पता है कैसा लगता है जब दुनिया का सबसे प्यारा इंसान मर जाता है? मुझे कैसे नहीं पता होगा? मैंने भी अपनी बहन खो दी है। 16वीं जन्मदिन मुबारक हो। नेहा, यह पेंडेंट, यह हम दोनों के लिए है, हर एक के लिए एक आधा। यह आधा चांद है और यह दूसरा सूरज। वाह, कितना सुंदर है। भविष्य में कुछ भी हो जाए, तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। शुक्रिया प्रिया। सुनो, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए नहीं मिलने वाली थी? हाँ। चलो अब जाओ। रात को जब तुम वापस आओगी हम साथ में केक काटेंगे। चिंता मत करो प्रिया, मैं केक बाहर नहीं खाऊंगी। ठीक है। मैं जा रही हूँ। कैसा चल रहा है? क्या नेहा वापस आ गई है? नेहा किसी दोस्त के घर नहीं गई, बस गायब हो गई। पुलिस को शक है कि उसका अपहरण हो गया होगा। मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? वह मेरी एकमात्र परिवार है। आज उसका 16वां जन्मदिन है। नेहा, तुम जरूर जीवित हो, है ना? तुम बस मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। इसीलिए तुम छिप गई हो, है ना? शांत रहो। मैं उन बदमाशों को उनके किए की सजा दिलवाऊंगा। क्या अच्छा हुआ, मैंने सारा पैसा और सारे खाते पहले ही हटा दिए हैं, एक सुरक्षित जगह पर। आज रात ही वे देश छोड़ रहे हैं। जितनी जांच करना चाहो कर लो। हाँ हाँ। यानी कि कॉस्मोस के सारे प्रोजेक्ट देश के अंदर और बाहर बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। जी श्रीमती शर्मा। तो बताइए, विदेशी शाखा ने 1 अरब रुपए का नुकसान कैसे कर दिया? तुमने सब उड़ा दिए। श्रीमती शर्मा, व्यापार की दुनिया में कभी फायदा होता है, कभी नुकसान। आप इतना परेशान क्यों हैं? ऊपर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन पर्दे के पीछे कौन जानता है? ठीक है, देखते हैं कि आप में वह दम है या नहीं उन्हें बाहर लाने का। हम देख लेंगे।
हाँ हाँ। समय आ गया है। शांत रहो, मैंने उसे काबू में कर लिया है। प्रिया कंपनी से हिली भी नहीं है। कौन? तुम क्या करने की सोच रहे हो? क्या तुम उसे यही मारने की सोच रहे हो? कॉस्मोस समूह में इतने सारे सुरक्षा कैमरों के बीच? बिल्कुल सही। तुम दूसरों की गलतियों की कीमत क्यों चुकाने जा रहे हो, खुद को सजा देकर? क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम उसे मार दोगे और जेल चले जाओगे तो तुम्हारी बहन स्वर्ग से बेहतर महसूस करेगी? कॉस्मोस समूह के सुरक्षा कैमरे मैंने पहले ही नष्ट कर दिए हैं। और फिर क्या फर्क पड़ता है? उसके पास, संजय कुमार के पास पैसा और ताकत है। अगर तुम उसे मारोगे तो बिना सजा के नहीं बचोगे। और फिर क्या फर्क पड़ता है? इस दुनिया में वह एकमात्र इंसान जिसकी मुझे परवाह थी वह तो मर चुकी है। बदला लेने के लिए मुझे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम उसे मार दोगे तो तुम्हारी बहन तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगी? वह तो बस यही सोचेगी कि तुम एक बेवकूफ हो। इस बारे में बात करने से क्या फायदा? वह इंसान जिसे मेरे जीने या मरने से फर्क पड़ता था वह अब नहीं है। मुझे तुमसे फर्क पड़ता है अर्जुन। मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी उन सब की जिंदगी से कहीं ज्यादा अहम है। कितना जिद्दी है। कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा। मैंने जानबूझकर यहाँ और विदेश के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की है ताकि उनकी पोल खुल जाए। आज रात वे जरूर हरकत में आएंगे। जल्दबाजी में कुछ मत करना। सब कुछ कैसा चल रहा है? जहाज 3 घंटे में आ रहा है। सारा कागजे काम तैयार है। कल सुबह तक यह सब कुछ विदेश पहुंच चुका होगा। हाँ 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 हाँ। ऑफ। किसी ने हमारा पीछा तो नहीं किया ना? नहीं, हमने तेजी से काम किया है। उसके पास किसी को इकट्ठा करने का वक्त ही नहीं था। हाँ, अब उसके पास बस वह कमीना अंगरक्षक है। वह हमारा पीछा करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? हाँ 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 हाँ। सबूत तो ले जाए गए हैं। मेरे पास वक्त नहीं है। विश्वसनीय इंसान को भर्ती करने का वक्त नहीं है। बस तुम ही बचे हो अर्जुन। सागर तट बंदरगाह पर आकर मेरी मदद करो। मैं काम नहीं करना चाहता कॉस्मोस वालों के लिए। यह आखिरी मौका है। सारी विदेशी शाखाएं उनके कब्जे में है। अगर यह सारा माल उनके इलाके में पहुंच गया तो मैं पूरी तरह उनकी मर्जी पर रहूंगी। दो। जहाज आ गया है। चलो चले। चलो। वो सारा गिरोह जा चुका है।
यह सूची है। उन्होंने सूदखोरी के लिए 1 अरब रुपए खर्च किए हैं। तो ये सारे डिब्बे भरे हुए हैं। पैसों से। हे। श्रीमती शर्मा, आप बहुत हिम्मतवर हैं और चतुर भी। हाँ, अफसोस है कि आपके पास कोई भी ऐसा नहीं है जो काबिल हो। हाँ 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 हाँ। चाहे आपने पता लगा भी लिया हो तो क्या आपको लगता है कि आप सबूत ले जा सकती हैं? सुनिए, सबसे अच्छा यही है कि आप हमसे जुड़ जाएं, बस। आखिरकार यह पैसे के लिए ही तो है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम लोग कॉस्मोस के नाम का इस्तेमाल करके हत्या करते हो और सूदखोरी करते हो। कोई ऐसा अपराध नहीं है जो तुम नहीं करते। तुम्हारे गंदे हाथ मुझे घिन आती है। हत्या? कत्ल? आपको ये कैसे पता? अर्जुन की बहन, क्या सच में उन्होंने उसे मार डाला? पर मैं तो एक आदर्श नागरिक हूं। मुझ पर हत्या का इल्जाम मत लगाइए। श्रीमती शर्मा, मेरे लिए खाते लेकर आओ। मैं एक आदर्श नागरिक हूँ। मुझ पर चोरी का इल्जाम मत लगाइए। मैं आपको चेतावनी देती हूँ। मैंने पहले ही पत्रकारों को बता दिया है। वे मुझे मारना चाहते हैं। मैंने आने से पहले पुलिस को भी फोन कर दिया था। अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो तुम लोग तुम में से एक भी नहीं बचेगा। जल्दी सब कुछ ले जाओ। तेज। मैं आपको मारने नहीं वाला, पर आपका एक हाथ बेकार कर दूं और एक पैर, यह मैं जरूर कर सकता हूं। हे। रुको। एक और जो जान जोखिम में डाल रहा है। तुम व्यभिचारी। कितनी अच्छी देखभाल करती है तुम्हारी। बहुत अच्छा, तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। आगे बढ़ो। तुम लोग किस बात से डर रहे हो? सिर्फ 2 ही तो हैं। गोली चलाने की हिम्मत तो नहीं करेगा। चलो आगे बढ़ो। हिलना मत। मुझे डरने की कोई बात नहीं है उन बेकार बूढ़ों से। सिर पर हाथ रखो, झुक जाओ। अगर फिर हिले तो मैं दिखा दूंगी कि कितनी अच्छी है मेरी निशानेबाजी। ये औरत तुम्हें कितना पैसा देती है, मैं तुम्हें 2 गुना दूंगा। इस औरत के साथ तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। सपने में भी मत सोचो। तुम पहले जाओ, मैं पीछे हटने का कवर करूंगा। बेकार के। चलो आगे बढ़ो। अगर मुझे पकड़ा नहीं गया होता, पुलिस उन सभी को पकड़ लेती। पक्का है कि उन्होंने गंदा पैसा हिला दिया होगा। यह तुम्हारा मामला नहीं है। तुमने पेशेवर प्रशिक्षण नहीं लिया है। तुम किसी भी तरह से उन्हें हरा नहीं सकते थे। जान बचा पाना ही काफी सफलता थी। रुको, वापस आने पर बात करेंगे। तुमने अपनी जान इतनी बड़ी बाजी पर क्यों लगा दी? मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं यहीं रहूंगा। मुझे देखने दो कि कहीं और चोट तो नहीं है। और यह कॉलर तुमने कहां से निकाला? यह मेरी बहन की है। तेरी बहन? क्या वह
24 साल की थी, पतली और छोटी कद की, बहुत चतुर, और यहाँ एक तिल था। तुम्हें यह कैसे पता? वह मेरी बहन है, नेहा। 8 साल पहले वह गायब हो गई, बिना कोई निशान छोड़े, जीवित या मृत। वह लड़की जिसे कॉस्मोस ने मारा। क्या? हाँ, वह अब हमारे बीच नहीं है। क्या क्या वह सच में क्लारा की बहन है? प्रिया, प्रिया, पहले तुमने कहा था। तुमने क्यों कहा कि नेहा तुम्हारी बहन थी? तुम दोनों का क्या रिश्ता है? नेहा, क्या यह क्लारा का असली नाम है? उसका नाम नेहा शर्मा है। वह मेरी बहन है। उसे एक कैंप में बेच दिया गया था। लगता है उसकी याददाश्त चली गई है। उसे अपना नाम या अपनी पहचान याद नहीं थी। धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानने लगे। उस अंधेरी और उदास जगह पर हम एक दूसरे पर निर्भर थे। ठीक है। वह जगह सिर्फ लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए थी, ताकि उन्हें बिना किसी भावना की हत्या की मशीन बनाया जा सके। हम नहीं चाहते थे कि वहां सड़ जाएं। इसलिए हमने मिलकर भागने में कामयाबी हासिल की। भागो मत, रुको रुको, भागने की कोशिश मत करो, हिलना मत। अगर इस बार पकड़े गए तो हमारा खात्मा हो जाएगा। शांत रहो, मैं तुझे यहाँ से निकालने का रास्ता ढूंढ लूंगा। हमने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। जो कुछ हम करना जानते थे, उसी के बल पर हमने टीम बनाई। हम सौंपे गए कार्य स्वीकार करते थे। मेरे लिए वह सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे लिए वही सब कुछ है। अगर वह नहीं होती, मेरे साथ लड़ती, शायद मैं मर चुका होता। तुम बाहर जा सकती हो, प्रिया। निकल जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम जाग गई हो। तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है ना? गर्मा गर्म खा लो। नहीं चाहिए। कहीं तुम ज्यादा पैसे न वसूल लो। अर्जुन, तुम बहुत आगे बढ़ गए। और यह पहली बार नहीं है कि मैं आगे बढ़ गया हूं। अगर तुम भूखों मर गई, तो मुझे पैसे कौन देगा? क्या स्वाद नहीं आ रहा? हमेशा बाहर से कई आंखें मुझ पर नजर रख रहे हैं। वे मुझे कमजोर टूटी हुई, यहाँ तक कि मरा हुआ, ताकि कॉस्मोस समूह को चीर फाड़ सके। लेकिन बाहर मैं रो नहीं सकती, डर भी नहीं सकती। लेकिन अब नेहा मर चुकी है। अब और बर्दाश्त नहीं होता। चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारी तलवार बनूंगा। साथ मिलकर हम उसका बदला लेंगे, भले ही इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम वो आखिरी खजाना हो जो नेहा ने इस दुनिया में मेरे लिए छोड़ा है। मैडम, ये आपकी सेवा में। भले ही इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। आपके पास ठीक होने के लिए 3 दिन है। मेरे घाव भर चुके हैं।
आपकी देखभाल की वजह से, मैडम। उन्होंने कॉस्मोस का पैसा हड़प लिया है ताकि विदेश में सूदखोरी के लिए कर्ज दे सकें। ये खाता वही है, हर लेन देन का। पूरा ब्यौरा दर्ज है। कितनी बेशर्मी है। हालांकि इन सब बातों की पुष्टि में समय लगेगा, पर ये सबूत है। उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मैं उन्हें मार डालता हूँ। इस तरह मैं जनता का भला करूंगा। मैं तुम्हें कार्रवाई करने नहीं दूंगी। तो फिर हम क्या करें? उन्होंने इतनी दूर तक आ गए हैं इन सब के साथ, जरूर कोई उनका समर्थन कर रहा है। अगर हम अभी उन्हें रोक भी दें तो कुछ ही समय में कोई उन्हें छुड़ा लेगा। अगर तुम अकेले रहोगे अपने दम पर तो ऐसी चिंता करना स्वाभाविक है, पर अब तुम्हारे पास मैं हूँ। मेरा उनसे ज्यादा दबदबा है और ज्यादा पैसा भी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? चलो उनके पीछे पड़ते हैं। मुझे छोटी मोटी लड़ाइयों में दिलचस्पी नहीं है। नहीं, अगर तुम्हारे साथ फिर वैसा ही हुआ, अगर तुम खतरे में पड़ गई, पर तुम तो हो ना। बुरी बात यह है कि उसे स्थानांतरित कर दिया गया है। जरूर अब वे पैसे से चिपके रहेंगे। उसकी पूरे दिन निगरानी करते हुए हमारे लिए कार्रवाई करना मुश्किल होगा। पर कोई बात नहीं, सिर्फ खाता बही से ही मैं उनका खात्मा कर सकती हूँ। अगर तुम्हारे लिए कार्रवाई करना मुश्किल है तो मैं करूंगा। हमें आधा घंटा हो गया है। तुम क्या करने की सोच रही हो? प्रेसिडेंट का पद लेकर तुम गुड़ी का खेल क्यों खेल रही हो? इतनी जल्दी क्यों है? 1 मिनट रुको। आज आप सभी के सामने हम हिसाब किताब चुकाएंगे, वर्तमान का और अतीत का। आप जानते हैं कि क्या कहते हैं कि नया बॉस आते ही अपनी ताकत दिखा देता है, लेकिन तुम बहुत जल्दी में आ गए। हम बहुत से लोग हैं और तुम हम सबको जलाना चाहते हो। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही सारा पैसा दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। उसके पास सिर्फ खाता बही है। भले ही वह अभी पुलिस को बुलाए, हम अभी भी हेयर फेयर कर सकते हैं। वाह, लगता है वह घबराई हुई है। मैंने पिछले कुछ सालों के वित्तीय रिपोर्ट निकालने को कहा है। चलो इन्हें साथ में देखते हैं। निकम्मों का झुंड, आप लोगों ने कितना पैसा घाटे में डाला है कंपनी को। और आप लोगों में अभी भी यह कहने की हिम्मत है कि मेरे जैसी औरत आपको चलाने लायक नहीं है। पहली तिमाही 40 करोड़ रुपए का घाटा, दूसरी तिमाही 60 करोड़ रुपए का घाटा, तीसरी तिमाही 20 करोड़ रुपए का घाटा। मनोरंजन परियोजना एकदम बर्बाद। श्रीमती शर्मा, यह एक कानूनी परियोजना है। घाटा होना सामान्य बात है। क्या आप सिर्फ इन घाटों के कारण हमें शेयरधारक बोर्ड से निकालना चाहती हैं? कितनी भोली सोच है। बिल्कुल सही। तो फिर बैठक समाप्त। तुम क्या कर रहे हो? हेलो, बोलिए। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। कोई समस्या है? सब कुछ ठीक है। सुनो, पता है क्या, वह बेशर्म औरत, वह आखिर चाहती क्या है? उसने हमारे हिसाब किताब के रजिस्टर ले लिए और 3 दिन से कोई खबर नहीं है। अगले दिन उसने ढेर सारे अंगरक्षक रख लिए और अपने घर को घेर लिया। एक मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती। खैर, पैसा तो अब यहाँ से बाहर है। बॉट, वह हमें परेशान करना चाहती है। हाँ, इतना आसान नहीं होगा। वह घिर जाएगी। हाँ, आपका। हम नहीं कर सकते, सावधानी कम कर सकते। उसका वह अंगरक्षक जन्मजात लड़ाकू है। वह एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है। बेहतर है कि हम देखें क्या होता है। सुनो, पैसा ठीक से छुपा है ना? चिंता मत करो, वह गुप्त कमरे में है। असंभव है कि वे उसे ढूंढ पाएं।
इतना सारा पैसा। यहाँ है कम से कम 100 अंगरक्षक। गुप्त कमरे का ताला नवीनतम तकनीक का है, उंगलियों के निशान वाला। मुझे यह 40 करोड़ रुपए में पड़ा। यह असंभव है कि कोई भी अंदर आ सके। जब तक हम यहाँ रहेंगे वह बेशर्म औरत, वह हमें कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ 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 हाँ, वह तब तक अभी अंदर एक कर पाएगी। वह तब तक अभी अंदर एक कर पाएगी। आज पारिशियात में देश इनकम रिलीज होता है, वह तब तक अभी अंदर एक कर पाएगी। प्रिया शर्मा, तुम क्यों आई हो? निजी संपत्ति में घुस रही हो? महोदय, श्रीमती शर्मा ने आपकी शिकायत की है अवैध वित्त पोषण के आरोप में और शोषणकारी जन के। हम जांच के लिए आए हैं। यह है तलाशी वारंट। तुम सिर्फ उसकी बात पर यकीन नहीं कर सकते। हम अच्छे नागरिक हैं, है ना? यहाँ सब कुछ दर्ज है, साफ साफ आखिरी पैसे तक। अरे, वह सिर्फ एक विदेशी प्रोजेक्ट था, कोई लोन नहीं था। तुम सिर्फ इन बही खातों से किसी को गिरफ्तार नहीं करोगे, है ना? यह सिर्फ एक रूटीन रजिस्ट्रेशन है। तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो जब तक कि तुमने गंदा पैसा छुपाया नहीं है यहाँ घर में, है ना? कौन सा गंदा पैसा? बकवास बनाना बंद करो। ठीक है, बढ़िया। तो ढूंढो। मैं बेगुनाह हूँ, मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है। तुम देख लेना, मैं तुम पर केस करूंगा दुर्भावनापूर्ण मानहानि का। तुम लोगों ने अच्छी तरह ढूंढ लिया है ना? कुछ नहीं है। प्रिया, कॉस्मोस पर कब्जा करने के लिए तुम हम पर यह झूठे आरोप लगाती हो। मैं तुम पर केस करूंगा ताकि सब देखें कि कितनी दुष्ट है कॉस्मोस की अध्यक्षा। श्रीमती शर्मा, तुम अंदर कैसे आए? क्या तुम लोग यही ढूंढ रहे थे? खातों की जांच करो। हाँ, कैप्टन, सब कुछ बिल्कुल मेल खाता है। यह गंदा पैसा नहीं है, यह बस विदेश में कॉस्मोस का व्यापार है, कानूनी परियोजनाएं। यह पैसा बस हमारे लाभांश हैं। OnePlus पूर्व निदेशक राहुल वर्मा के साथ व्यापार करते समय की कमाई, यह लाभांश है। श्रीमती शर्मा, यह मामला आप जानती थी, है ना? मुझे नहीं पता था, और यह सच भी नहीं है। कुछ साल पहले हालांकि राहुल अध्यक्ष था, वह एक निकम्मा था। सभी परियोजनाएं और सहयोग मैंने संभाले थे पर्दे के पीछे से। कोई अवैध परियोजना नहीं थी। और अगर थी भी तो वह कुछ ऐसा था जो उन्होंने राहुल के साथ निजी तौर पर किया था। मैं कॉस्मोस समूह की अध्यक्षा के रूप में जांच में सहयोग करने को तैयार हूं। अगर इस पैसे में कोई समस्या है तो जांच करने पर पता चल जाएगा। इन सभी को ले जाओ। कुतिया, यह सब तेरी वजह से हुआ है। तूने हमें जानबूझकर फंसाया कॉस्मोस पर कब्जा करने के लिए। जिद्दी, क्या तुमने उसे देखा है, उस औरत को? तो तू असल में कौन है? लगता है तुमने उसे देखा है। मेरी सलाह है कि सच बोलो। क्या तुम्हारे और साथी हैं? हत्या के आरोप के साथ तुम खत्म हो जाओगे। कम से कम कुछ और लोगों को भी फंसा लो। बस काला धन है। कम से कम हिलने डुलने की गुंजाइश तो है, लेकिन हत्या, वह तो डुबो देती है। हमने नहीं, हमने किसी को नहीं मारा। हमने बस उसे पैसे दिए थे कुछ देने के लिए। दे ले। आखिरकार राहुल ही था जो उसे ले गया। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। विद लाइव। राहुल, इन्हें ले जाओ। जाओ और कॉस्मोस की गहन जांच करो। रुको। राहुल, तुम जिंदा हो। राहुल वही असल में कॉस्मोस के अध्यक्ष हैं। श्री वर्मा, आप जीवित हैं। ओह, एक अच्छे इंसान ने मुझे बचाया। इस दौरान मैं उनके घर पर आराम कर रहा था, और खैर कॉस्मोस में मुसीबत सुनकर मैं तुरंत वापस आ गया। प्यारी, इस दौरान तुम्हारा बुरा हाल रहा। अब जब मैं लौट आया हूं, कॉस्मोस मेरे ही नियंत्रण में रहेगा। क्या तुम कहना चाहती हो कि ये सारा काला धन तुम्हारे साथ जुड़ा है? यह एक गलतफहमी है। यह कंपनी का कानूनी व्यापार है।
बस कुछ अल्पसंख्यक शेयरधारकों के साथ मेरा एक छोटा सा व्यापार है, बस सब साफ पैसा है। प्यारी, तुम्हें अपने आदमी का एक गुप्त खाता होने देना चाहिए, है ना? श्री वर्मा, आपको यकीन है? बिल्कुल, चिंता मत करो, मैं जांच में पूरा सहयोग दूंगा। कॉस्मोस के सारे विदेशी लेन देन आप जांच सकते हैं। कॉस्मोस के पूर्व अध्यक्ष नेहा आखिरकार उसके साथ चली गई। नेहा मर चुकी है, उसका इसमें हाथ जरूर है। अच्छा, अगर तुम यह कहती हो तो शायद यह एक गलतफहमी ही होगी। जांच करो, अच्छी तरह जांच करो, ताकि मैं भी चैन से रह सकूं। प्यारी, शादी एक इकाई है। बस इसलिए कि मेरा एक गुप्त खाता है, तुम इतना हंगामा नहीं कर सकती। हम पति और पत्नी हैं। अगर तुम मुझे डुबाने की कोशिश करोगी तो तुम भी साथी अपराधी बन जाओगी। विदेश में अपनी मौत का नाटक करने के दौरान मैंने पहले ही सारे निशान मिटा दिए थे। हम मैडम प्रिया, अगर वह इस तरह बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस पैसे का मूल स्रोत पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। मुझे पता है, गबन और सूदखोरी। पक्का है कि राहुल इसकी गर्दन तक फंसा हुआ है। पहले मैं बहुत भोली थी और मैंने उसे ये सब काम करने दिया मेरी आंखों के सामने। मुझे खुद को घबराई हुई दिखाना होगा ताकि वह सतर्कता कम कर दे, ताकि उसे लगे कि उसने जीत लिया है। तुम और वह पति और पत्नी हो। हाँ, उसने मुझे धमकाया कि अगर मैं जांच जारी रखती हूँ तो वह जिद करेगा कि यह सब कुछ मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और भले ही वह जेल चला जाए, वह मुझे भी अपने साथ खींच ले जाएगा। नहीं, तुम ही एकमात्र परिवार हो जो नेहा के लिए इस दुनिया में बचा है। मैं नहीं होने दूंगा कि तुम्हें कुछ भी हो। चिंता मत करो, लेकिन राहुल फिर से जिंदा हो गया है। मुझे यकीन है कि इसके पीछे कुछ और है। मैं इन दिनों राहुल के आसपास ही रहने वाली हूँ। देखती हूँ वह क्या साजिश रचता है। हम तो फिर मैं भी तुम्हारी एक कदम भी दूर न होकर रक्षा करूंगा। प्रिया, तुम मेरी पत्नी हो। बस कुछ ही दिन बीते हैं और तुम वापस आ गई हो एक जिगोलो के साथ। जब से तुम्हारी मौत की खबर फैली है, कॉस्मोस के वे बेकार बूढ़े मुझे मारने के तरीके ढूंढने से नहीं रुके हैं। मैं एक विधवा हूँ। अगर मेरे पास एक निजी बॉडीगार्ड नहीं होता तो मैं पहले ही एक लाश बन चुकी होती। निजी बॉडीगार्ड? और वह कितना निजी है? कमंगा, बाहर जाओ एक पल के लिए। ठीक है प्रिया, मुझे चिंता है कि इन दिनों जब मैं नहीं हूं, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे मत छुओ। राहुल, क्या तुम भूल गए हमारे शादी पूर्व समझौते को? हमने उस समय शादी की थी केवल मेरे पिता की अंतिम इच्छा के कारण। मैं 2 साल से तलाक चाहती हूँ। तुम ही हो जो इसे टाल रहे हो। मुझे तुम सच में पसंद हो। अरे प्रिया, इतने सालों बाद भी तुम्हें एहसास नहीं हुआ? अब चेहरा बदल रही हो, वैसे नहीं जैसे तुम दिन में मुझे धमकाते थे। क्या वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए नहीं था ताकि तुम्हें बेहतर जिंदगी दे सकूं? क्या मुझे तुम्हारी दी हुई जिंदगी चाहिए? मत भूलो कि तुम कॉस्मोस के अध्यक्ष पद पर बनी हुई हो मेरी वजह से। मैं ही हूँ जो तुमसे यह पद नहीं छीनना चाहता, और तुम इसके बजाय अमित गुप्ता और बाकियों के साथ कॉस्मोस समूह के नाम का इस्तेमाल करते हो अपराध करने के लिए। मुझे लगता है तुम्हें यह पद नहीं संभालना चाहिए। अरे, हम पति और पत्नी हैं। विवाह एक इकाई है। क्या फर्क पड़ता है कि वह पद किसके पास है? प्रिया, मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ नाम का तुम्हारा पति रहूं। मैं तुम्हारा असली पति बनना चाहता हूँ। चले जाओ, तुम घिनौने हो। अगर मुझे पता होता कि तुम शुरू से ही मुझसे चिपके रहोगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करती। क्या दिखावा कर रही हो? क्या तुम सच में सोचती हो औरत होने के नाते दूसरे तुम्हारा सम्मान करेंगे? शर्मा परिवार अब खत्म हो चुका है। मैं तुम्हारा एकमात्र परिवार हूँ।
नहीं, मेरे पास अभी भी नेहा है। हम नेहा मर चुकी है। अब सिर्फ मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। मेरी असली पत्नी बनना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। मेरी कृपा को ठुकराओ मत। नेहा सिर्फ लापता घोषित की गई है, उसका शव नहीं मिला है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि नेहा मर चुकी है? चलो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कमीने बॉडीगार्ड, और तुम कौन होते हो इस तरह घुस आने वाले? निकल जाओ यहाँ से। प्रिया, ठीक हो? मैं मैडम का बॉडीगार्ड हूँ। मैं सिर्फ उनकी ही सुनता हूँ। ठीक है, बाहर जाओ। चले जाओ। ठीक है। मैं जा रहा हूँ। प्रिया, तुम ठीक हो? मैं अब और इस सब में नहीं पड़ना चाहती। मैं तुम्हें अपने साथ इस बिना तल के गड्ढे में नहीं खींच सकती। तुम्हारी जिंदगी की भी कीमत है। जो लोग सच में मेरी फिक्र करते थे वो अब नहीं रहे। पर मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ। तुम नेहा हो। इस दुनिया में तुम ही मेरी सबसे कीमती निशानी हो जो बची है। मुझे लगता है मैं काबू खो रही हूँ। मैडम, मैंने राहुल पर जो ट्रैकर लगाया था वह दिखा रहा है कि वह दरवाजे पर पहुंच गया है। क्या आप चाहती हैं कि मैं उसका ख्याल रखूं? शांत रहो, मैं संभाल लूंगी। उसे किसी भी तरह का शक न होने देना। तुम पहले निकल जाओ। उससे सीधे टकराव से बचना। वह दरवाजे पर है और मैं कैसे निकलूं? खिड़की से। कूद जाओ। तुम क्या सोचते हो, दूसरा वाला? वह कहाँ है? वह कहाँ है? प्रिया, तुम अभी भी मेरी पत्नी हो और तुम किसी और से चिपक गई हो। श्री वर्मा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? राहुल, यह मेरा बॉडीगार्ड है। कल रात वह नीचे रुका था, पूरी रात पहरा देता रहा। यह उसका काम है। क्या तुम्हारे पास करने के लिए और कुछ बेहतर नहीं है? शायद तुम्हें कॉस्मोस जाना चाहिए और उन बेकार बूढ़ों से मिलना चाहिए। अगर तुम चेयरमैन नहीं बनना चाहते तो मुझे मेरा पद वापस दे दो। मैं जाऊंगा, बिल्कुल मैं जाऊंगा। कमीने बॉडीगार्ड, सुन लो, प्रिया मेरी पत्नी है। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे हाथ जड़ से उखाड़ दूंगा। मुझे शक है कि नेहा का गायब होना और मौत उसी से जुड़ी है। मुझे शक है कि नेहा की गायब होना और मौत उसी से जुड़ी है। नेहा ठीक कैसे गायब हुई थी? 8 साल पहले उसके जन्मदिन पर मैं उसे वह हार देने वाली थी उसे। फिर वह अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई और लौट कर नहीं आई। उस रात राहुल वापस आया और मुझसे कहा कि नेहा खो गई है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर कुछ नहीं मिला, ना जिंदा ना मुर्दा। वह कहीं भी नहीं मिली। किसी को मारना, हाँ, उसका पता चलने का खतरा होता, लेकिन उसे कंसंट्रेशन कैंप भेजना निस्संदेह एक अच्छा हल था, क्योंकि वहां से कोई जिंदा बचकर नहीं निकल पाता। तुम्हारा मतलब है कि वह नेहा को मारना नहीं चाहता था बल्कि उसे मुझसे दूर करना चाहता था? हाँ। उसने कॉस्मोस का कौन सा काम स्वीकार किया? एक दस्तावेज की रक्षा करना, लेकिन मुझे नहीं पता कि प्राप्तकर्ता कौन था। कौन सा दस्तावेज? मुझे नहीं पता, लेकिन कोई है जो जानता है। हेलो जोकर, मैं के हूं। इतने दिन बाद तुम लोगों के बिना मैं ज्यादा सौंपे गए कार्य लेने की हिम्मत नहीं करता। तुम लोग कब लौट रहे हो? मेरे अभी भी यहाँ कुछ निजी मामले सुलझाने बाकी हैं।
मैं तुम्हें फोन कर रहा हूं ताकि पूछ सकूं क्लारा द्वारा स्वीकार किए गए काम के बारे में। एक दस्तावेज की रक्षा करना। दस्तावेज किस बारे में था? का इस धंधे में एक समझौता है। 300 मिलियन यूरो। तुम सच में मुझे जानते हो? ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट? कौन सा दस्तावेज? क्या यह कॉस्मोस के प्रोजेक्ट से जुड़ा है? कुछ लड़कियों के प्रोफाइल्स की रक्षा करना था। सभी जवान औरतें थीं जिनकी उम्र 24 साल से कम थी। लड़कियों के प्रोफाइल्स। लड़कियों के प्रोफाइल। जोकर बहुत सतर्क रहने वाला आदमी है, वह बहुत सावधान है। हालांकि हमने जानकारी के बारे में नहीं पूछा। वह उसे जांचता है, बिल्कुल सब कुछ। 100% सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभी के लिए ये दस्तावेज कुछ अजीब नहीं लगते। क्या सोच रही हो? मुझे याद है एक दिन तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे कमरे में घुसने और मेरी चीजें छूने की? तुम उसे ऐसे क्यों डांट रहे हो? मैंने ही उसे कहा था कि वह जाए तुम्हारे कमरे में ढूंढने के लिए मेरे लिए परियोजना दस्तावेजा। प्रिया, मैंने गलत दस्तावेज उठा लिया, लेकिन यह जानबूझकर नहीं था। बात यह है कि मैंने कुछ दस्तावेज देखे राहुल की मेज पर और मैंने सोचा कि वह क्या तुम्हारे पास कुछ है छुपाने के लिए? राहुल, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ भी करने की कोशिश मत करो मेरी पीठ पीछे। और यह मत भूलो, मैंने ही तुम्हें रखा था कॉस्मोस की अध्यक्ष की कुर्सी पर। क्या ये प्रोफाइल नहीं है आंतरिक साक्षात्कारों के लिए? मुझे डर है कि वे लीक हो जाएंगे और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने जल्दबाजी कर दी, माफ करना नेहा। तुम्हारे ख्याल में वे असल में क्या है? वे दस्तावेज? यह असंभव है कि वे हों साधारण साक्षात्कार प्रोफाइल। नहीं तो इतना पैसा क्यों देना कि उन्हें किराए के सैनिकों का एक समूह ले जाए? राहुल के कार्यालय में एक तिजोरी है, मैं अभी जाकर चेक करती हूँ। प्रिया, अब तुम इसमें अकेली नहीं हो, मुझे जाने दो। हाँ, मैं थक कर चूर हो गई हूँ। कम से कम कल वीकेंड है। यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी वजह से मैं इतनी देर से निकल रही हूँ। चलो चलते हैं, अब कोई नहीं बचा है। क्या राहुल वापस आ गया है? अभी नहीं, पर बात यह है कि वह ऑफिस में भी नहीं है। वहां से बाहर निकलो, छुपना बंद करो। तुम आखिर हो कौन? तुम मेरी जांच क्यों कर रहे हो? हिलना मत। मेरे पास प्रिया शर्मा है। तुम्हें कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रिया मेरे हाथों में है। तुम्हें अच्छा बर्ताव करना चाहिए। आह वाह, तो तुम्हें प्रिया में दिलचस्पी है। तुमने उसके साथ क्या किया है? प्रिया मेरी पत्नी है, मैं उसके साथ जो चाहूंगा वही करूंगा। तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर तुम नहीं चाहते कि प्रिया मरे तो हिलना डुलना मत। इसे बांधो और ले जाओ। यह आदमी बड़ा सख्त है, इसने कुछ भी नहीं बताया। बोलो, तुम असल में क्यों आए हो? तुम्हारा मकसद क्या है? प्रिया का अगला कदम क्या है? आगे क्या है? तुमने इतने सवाल पूछे हैं, मैं किससे शुरू करूं? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जवाब अच्छे से सोच लो। तुम ही थे जिसने प्रिया का अपहरण किया था। तुम कभी मरे ही नहीं थे, या तुमने अपनी मौत का नाटक किया था?
मैं समझ नहीं पा रहा। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वह लड़की जिसने तुम्हें दस्तावेज दिए थे, वह मेरी बहन है। आह, तो नेहा तुम्हारी बहन है? आह, तो बात यह थी। तो प्रिया, क्या वह जानती है? वह नहीं जानती, उसे कुछ नहीं पता। तुमसे बदला लेने वाला मैं हूँ, इसलिए मैं उसके करीब आया। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उसे चोट मत पहुंचाओ। तो तुमने ही उसे मारा था, है ना? मैं एक मरणासन व्यक्ति हूँ, तुम्हें जानने की भी जरूरत नहीं है। रुको, मुझे माफ कर दो। तुम्हें इस मुसीबत में घसीटने के लिए माफ करना। कोई बात नहीं, एक छोटी सी चोट से कुछ नहीं होता। वे मुझे मार नहीं सकते। प्रिया, तुम्हें इस जिगोलो में क्या दिखता है? क्या तुम मेरे साथ पैसा कमाना पसंद नहीं करोगी? क्या तुम कॉस्मोस की अध्यक्षा बनना चाहती हो? लो, मैं तुम्हें यह तोहफे में देता हूँ। जो मैं चाहती हूँ वह मैं खुद हासिल कर लूंगी। मुझे तुम्हारे तोहफों की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेरे लोगों को छूने की हिम्मत कैसे हुई? राहुल, मुझे जवाब दो। नेहा के गायब होने में तुम्हारा क्या लेना देना है? जवाब दो। ऐसा कैसे हो सकता है? हम पति और पत्नी हैं। वही था, उसी ने नेहा की हत्या की। 8 साल पहले उसने नेहा को एकाग्रता 8 शिविर साल भेज पहले दिया था। उसने उसे वहां भेज दिया था और जिम्मेदार वही था। जरूर उसने तुम्हारा कोई राज्य खोज लिया था और इसीलिए तुमने वह सब किया जो तुमने किया। एक बात जानते हो राहुल, नेहा सिर्फ 16 साल की थी। 16। तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? प्रिया, शांत हो जाओ। मैं नेहा का बदला लेने जा रहा हूँ। मैंने तुमसे कह दिया है कि मैंने नहीं किया। क्या उनके पास कोई सबूत है? अरे प्रिया, मैं नेहा को अपनी बहन की तरह चाहता था। तुम मेरी पत्नी हो और तुम एक अजनबी पर भरोसा करती हो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास सबूत है तो लाओ, दिखाओ, देखते हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं है। वे क्या करने की सोच रहे हैं? मुझे मार देंगे और फिर जेल जाएंगे। हम नरक में पति और पत्नी बन सकेंगे। मैं तुझे मार डालूंगी। प्रिया, मैं तुझे मार दूंगी। प्रिया, मुझे छोड़ दो, मुझे उसे मारने दो। प्रिया। प्रिया, तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने मुझसे कहा था कि मैं दूसरों की गलतियों के लिए खुद को सजा न दूं। यह मेरी गलती है। अगर मैं राहुल से शादी नहीं करती तो नेहा के साथ कुछ नहीं होता। और अब हत्यारा मेरे सामने खड़ा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कर सकता हूं। मैंने रवि से कहा है कि तुम्हारे लिए साफ कपड़े लाए। वह तुम्हारी असिस्टेंट हमारे लोगों में से है। शांत रहो, वह हमारा ठिकाना नहीं बताएगी। मैं तुम्हारा इलाज करने जा रहा हूं। अब और सावधानी से करूंगी। वैसे इन 2 दिनों राहुल को मत बताना कि हम कहाँ हैं। कल मैं तुम्हें विदेश ले जाऊंगा उसे देखने के लिए। क्या वह जोकर है? अगर वह तुम्हें कोई मिशन देता है, क्या वह हमारी मदद करेगा? नहीं, लेकिन मैं उसकी जुबान खुलवा सकता हूं। आखिरकार के लौट आया है। तुम्हें देखे कितना समय हो गया। इतनी सुंदर औरत को लेकर आना। डर नहीं लगता कि हम तुम्हें खा जाएंगे? वह मेरी है। ठीक है, जोकर हमारा इंतजार कर रहा है। चलो। जोकर, कितना समय हो गया? कितना समय हो गया के मेरे पुराने दोस्त? तुम दोनों बाहर जाओ।
श्री जोकर, के अनुसार तुम्हारे पास बहुत ताकत है और दुनिया भर में संपर्क है। मैं तुमसे एक काम करवाना चाहती हूँ। मेरे पास उतनी ताकत नहीं है जितनी वह कहता है। बताओ, इस बार तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हें पता है कि मैं ट्रेनिंग कैंप से भाग गया था। मैं उनके बॉस को ढूंढना चाहता हूँ ताकि उनसे कुछ बातें पूछ सकूं। और तुम क्या करने वाले हो? मेरी बहन का बदला लेना, इसीलिए मुझे जरूरत है उनसे जानकारी हासिल करने की। किरण सिंह, वह लड़की जो तुम्हारे साथ भागी थी ट्रेनिंग कैंप से, तुम्हें पता है वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। इसीलिए मुझे जरूरत है कि तुम मेरी मदद करो। तुम मजाक कर रहे हो? हमारा उनके साथ एक समझौता है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, और अब तुम चाहते हो कि मैं उन्हें अगवा करूं? आमंत्रित करना। बस हमें जरूरत है कि आप लोग उन्हें आमंत्रित करें। बाकी का काम हम संभाल लेंगे। हम इजाजत नहीं देंगे कि तुम पर इल्जाम लगे। यह महिला बहुत बहादुर है। बिल्कुल नहीं तो मैं यहाँ नहीं होती। तुम कितने पैसे चाहते हो? एक रकम बताओ। कि तुम्हारी नजर अच्छी है, यह लड़की तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। फिर तुम क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। विदेशी प्रोजेक्ट, ताकत, हैसियत, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। और मैं क्या चाहता हूँ कि तुम्हें पता है, दोस्ती। के अब मेरा है। मैंने उसके लिए 30 करोड़ रुपए चुकाए हैं। तो फिर मुझे डर है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, ठीक है? मैं आपको अपना वचन देता हूँ। क्या? मैं आपको वह सब कुछ दूंगा जो आप चाहते हैं। तो फिर एक सफल सहयोग के लिए के जोकर, अगर तुम्हें चाहिए के की जान तो मैं मना करती हूँ। शर्मा जी, मुझे हंसाइए नहीं, के मरने से ज्यादा जिंदा रहने के लायक है। आज आप लोगों को यहीं ठहरना होगा। कल मैं उस व्यक्ति को लाऊंगा। के आज रात हम साथ में डिनर करते हैं, ठीक है? जोकर असल में क्या चाहता है? मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब सब कुछ हो जाएगा। शर्मा जी, आप मेरी मुलाकात की सबसे हिम्मतवर औरत हैं। मैं आपकी सेहत के लिए पीता हूँ मैडम। मैं आपकी सराहना के लिए बहुत आभारी हूँ श्रीमान जोकर, लेकिन मैं नहीं पीती। मैं आपके लिए एक गिलास पानी लाता हूँ। अरे सुंदर, हमारे साथ कुछ पी लो, इस तरह हम एक दूसरे को जान पाएंगे। माफ कीजिए, लेकिन मैं नहीं पीती। अरे जब आप आ ही गए हैं, एक पेग ले लो। मुझ पर यह एहसान कर दो। चलो एक पेग, मैं अपना एक घूंट में पी लूंगा। मैं आपके साथ चलता हूँ। के की टीम के साथी उन्होंने कभी किसी औरत के साथ नहीं रहा है। तुम इतनी सुंदर औरत को लाए हो और उसे छूने तक नहीं देते। मैंने कहा था वह मेरी है। भूल जाओ, शांत हो जाओ। उससे माफी मांगो। माफी चाहता हूँ। चले जाओ। माफ कीजिए, मैंने माहौल खराब कर दिया। वाह के, तुमने तो सचमुच एक खजाना ढूंढ लिया। चिंता न करें शर्मा जी, के ऐसा ही है, उसका स्वभाव कुछ ऐसा है। मैं इन बेवकूफियों को हमारे सहयोग पर असर नहीं डालने दूंगा। अगर पीने का मन नहीं है तो हम चल सकते हैं। आज रात हमारे पास कमरे कम हैं, तुम दोनों को एक ही बिस्तर साझा करना पड़ेगा। इतनी खूबसूरत औरत को इस जगह अकेली छोड़ देना तुम्हें चैन नहीं देगा, है ना? क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगी? तुम्हें शर्म किस बात की आ रही है? और ऊपर से तुम बाहर पहरा दे रहे हो। नहीं,
मैंने कभी किसी औरत के साथ नहीं सोया। क्या हुआ? क्या उस रात मैं औरत नहीं थी? नहीं। अब 11 बजने वाले हैं। तुम लोग कल रात देर से सोए थे। चुप रहो। अरे तुम इतने बेकार हो। बकवास बंद करो। और वह जोकर, तुमने मुझे सुबह सुबह यहाँ ला खड़ा किया है। क्या बात है? मेरे पास नए लोगों का एक समूह है, उन्हें सौंपने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, वह तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता है, तो उसके कहने पर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम लोग आपस में बात करो। हाँ, वैसे तुम दोनों पुराने जान पहचान वाले हो, है ना? क्या तुम वही नहीं हो जो 8 साल पहले शिविर से भाग गई थी? नंबर 48। आज मेरी जो सफलता है वह तुम्हारे प्रशिक्षण की वजह से है। जब तुम भागने में कामयाब हो गई तो मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुमसे पूछती हूँ, बताओ, शुरुआत में तुम्हें नेहा किसने बेची थी? शुरुआत में जोकर, हमारे बीच पहले से ही एक समझौता था, हर कोई अपने अपने रास्ते पर, और अब तुम लोगों ने यह कर दिया। तुम क्या चाहते हो? कृपया, मैं के का सामना नहीं कर सकता। उसे देखने से कोई फायदा नहीं है। के सिर्फ वही इस सब का अंत कर सकता है। तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे? मेरी पूरी जिंदगी में मैंने कभी किसी औरत की बात नहीं मानी। चुप रहना भी ठीक है। मैं कॉस्मोस समूह की नई अध्यक्ष हूँ। मैं किसी भी चीज की जांच कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नाफरमान लोग पसंद नहीं हैं। बेहतर होगा कि हम आज ही उसे मार दें। क्या तुम मुझे धमका रही हो? यह धमकी नहीं है। भले ही मैं तुम्हें मार दूं, कोई भी मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। पूरी ताकत और ऊंचे पद के सामने तुम सिर्फ एक लाश हो। मैं बोलूंगा। तुम लोग कॉस्मोस समूह वाले क्या मेरे साथ खेल रहे हो? शुरुआत में तुम्हारे कॉस्मोस समूह के अध्यक्ष ने ही उसे बेचा था, और अब तुम मुझसे पूछने आई हो। क्या यह मजाक है? राहुल था। तो जब तुमने लेन देन किया था, क्या तुमने लेन देन का कोई सबूत छोड़ा था या कोई सबूत? झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मुझे पता है तुम लोग हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। मुझे पास दो, मैं खुद ले लूंगी। वह मेरे ऑफिस के तिजोरी में है। कॉम्बिनेशन 5984 है। हमें अभी तक बॉस नहीं मिला है। वह औरत एक घायल जिगोलो को घसीटते हुए वह आखिर जाएगी कहां, और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। श्री वर्मा, मुझे लगता है कि सबसे जरूरी कॉस्मोस पर नियंत्रण मजबूत करना है। इस वक्त दुनिया को लगता है कि आप मर चुके हैं और चेयरपर्सन प्रिया शर्मा है। हाँ, हमें पहल करनी चाहिए ताकि बाद में जवाबी हमला कर सकें। ठीक है, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं। तुरंत पत्रकारों से संपर्क करें। इस कार में चढ़ जाओ, वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, शुक्रिया। श्री जोकर, सबके लिए शुक्रिया। अगर कभी कुछ चाहिए, कॉस्मोस में मेरा ख्याल रखना। जब तक कानूनी हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं, कीमत तो चुका दी गई है ना? जल्दी करो, तेज। मेरी कीमत याद रखना। चलो, चढ़ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। उस कीमत से उसका क्या मतलब था? बकवास। वह आदमी
बस मेरी सारी दौलत चाहता है। मैंने जो दिया उससे भी ज्यादा। अरे भगवान के लिए मेरी मैडम, क्या सच में तुम मुझे जिगोलो समझती हो? मुझे पैसे की कमी नहीं है। वाह, लगता है तुम्हें पैसे की कमी नहीं है। खैर, थोड़ी तो है। मैडम, मेरे लिए तुम कितना दोगी? तो श्री वर्मा जीवित हैं? सचमुच? क्या? लेकिन क्या हुआ है? तुम्हें कैसे पता? स्वागत है पत्रकारों, मैं राहुल वर्मा हूं। श्री वर्मा, प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंटरनेट पर कहा जा रहा था कि आप एक चट्टान से गिरकर मर गए थे। वास्तव में क्या हुआ है? वास्तव में क्या हुआ है? वास्तव में क्या हुआ है? नहीं, मैं नहीं मरा हूं। बस एक दुर्घटना थी। मैं एक चट्टान से गिर गया था। उस दौरान एक भले व्यक्ति ने मेरी जान बचाई और मैं कुछ समय तक स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। प्रमाण पत्र। लेकिन उस अवधि में मैं बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था, न ही बाहरी दुनिया से संपर्क कर सकता था। अब जब आप वापस आ गए हैं, क्या आप अध्यक्ष पद वापस लेना चाहते हैं? जब आप गायब थे, कॉस्मोस की एक नई अध्यक्षा बन चुकी है। 2005 पर बात। प्रिया और मैं पति और पत्नी है। वह मालिक बदलना जैसा कुछ नहीं है। उसने बस कुछ दिनों का प्रबंधन किया है, बस इतना ही। कॉस्मोस के अध्यक्ष का पद अभी भी मेरा है, राहुल वर्मा का है। प्रिया, जब तक तुम्हारे पास सबूत नहीं है सबूत, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती। तुम जैसी एक साधारण औरत, यह असंभव है कि तुमने संपर्क किया हो शिविर के लोगों से। कॉस्मोस सिर्फ मेरा ही हो सकता है। रुको 1 मिनट। कॉस्मोस तुम जैसे अपराधी के हाथों में नहीं जाएगा। तुम जैसे अपराधी के हाथों में नहीं जाएगा। श्रीमती शर्मा, क्या हो रहा है? प्रिया, मुझे पता है तुम हमेशा से कॉस्मोस की अध्यक्ष बनना चाहती थी। कॉस्मोस की अध्यक्ष बनना चाहती थी, लेकिन तुम बिना किसी सबूत के मुझ पर आरोप नहीं लगा सकती। बिना किसी सबूत के। ये जिन्हें राहुल वर्मा ने कॉस्मोस समूह की ओर से इकट्ठा किया है, ये लड़कियों की प्रोफाइल हैं। ये बेहद विस्तृत है। इन सभी की उम्र 18 से 25 साल के बीच है। ये सभी युवा महिलाएं हैं। ये क्या यह सच है? यह देखो, यह देखो। उसे ये चीजें कैसे मिली? क्या वह विदेश गई थी? नामुमकिन। वह शिविर नहीं ढूंढ सकी। वे लोग उसे कभी नहीं मिलते। इन दस्तावेजों में जो विस्तार है वह सिर्फ इंटरव्यू प्रोफाइल से कहीं आगे जाता है। इनमें उनके अंगों की सेहत भी शामिल है। यहाँ तक कि लिखा है कि वे बच्चे पैदा करने के लिए उपयुक्त हैं। और इनमें से ज्यादातर अनाथ हैं या एकल माता पिता के परिवार से हैं। मैं सिर्फ यह चिंता करता था कि कर्मचारियों की सेहत या उनकी पारिवारिक समस्याएं उनके काम पर असर न डालें। इसमें गलत क्या है? राहुल, क्या तुम्हें पता है ये दस्तावेज कहाँ से आए हैं? ये उस खरीदार से मिले हैं जिसे तुमने नेहा बेची थी। राहुल ने ये प्रोफाइल इकट्ठा की थी विदेश में तस्करी करने के लिए। एक बार इन लड़कियों की प्रोफाइल किसी खरीदार द्वारा चुन ली जाती है, वह उन्हें विदेशी शाखा में भेजने के बहाने उन्हें धोखा देकर विदेश बेच देता है। श्री वर्मा, क्या आप जवाब दे सकते हैं? क्या आप समझा सकते हैं? श्री वर्मा, श्री वर्मा। बकवास बंद करो। वह सिर्फ मुझे गिराना चाहती है। वह सिर्फ चाहती है कॉस्मोस की अध्यक्ष की कुर्सी। यह आदमी उसका रखैल है। उन्होंने मेरी बदनामी करने के लिए गठजोड़ कर लिया है। प्रिया लंबे समय से मुझे धोखा दे रही है। तुम उनमें से हो जो सबूत देखे बिना हार नहीं मानते। यह मूल प्रति है। यह साफ तौर पर दर्ज है कि राहुल वर्मा मानव तस्करी का धंधा चलाता है। पहली शिकार थी मेरी बहन नेहा शर्मा। यह तो सिर्फ हिमशाल का सिरा है। इन सभी सालों में हम नहीं जानते कि उसने कितनी जिंदगियां बर्बाद की है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह मुमकिन नहीं कि तुमने उसे देखा हो। नामुमकिन, क्योंकि नेहा मेरी बहन है। 8 साल पहले नेहा को एक कैदखाने में बेच दिया गया था। हम साथ बड़ी हुई। हमने साथ प्रशिक्षण लिया और हम उस नरक से भाग निकली। 8 साल बाद नेहा की फिर राहुल वर्मा से मुलाकात हुई और उसने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी।
उसका कथित हादसा कुछ और नहीं, बस मेरी बहन को मारने के बाद अपनी मौत का नाटक करना, शक से बचने के लिए। धत, कुतिया और व्यभिचारी। मैं अपनी पत्नी की बहन को नुकसान कैसे पहुंचा सकता था? यह सच है या नहीं, पुलिस को समझाओ। श्रीमती शर्मा, मैंने जो भी जानकारी जुटाई है वह सब थाने भेज दी है। तुम्हें मुझे और मेरी बहन को एक सफाई देनी है। आप चिंता न करें, मैं पूरी तरह निष्पक्ष रहूंगा। इसे ले जाओ, इसे ले जाओ। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो। प्रिया, प्रिया, हम पति और पत्नी हैं। हम पति पत्नी रहे हैं, क्या हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है? मेरी मदद करो प्लीज, मेरी मदद करो। राहुल, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए की थी। तुम्हारी महत्वाकांक्षा न होना मेरे लिए मायने नहीं रखता था। मैं तुम्हें कॉस्मोस के सिंहासन पर बिठा सकती थी, लेकिन तुमने इसकी कदर नहीं की। जिस पल तुमने मेरी बहन का अपहरण किया, यही तुम्हारी नियति थी। प्रिया शर्मा, अगर तुम मुझे अपने साथ घसीटना चाहती हो तो तुम भी साथी अपराधी बनोगी। शांत रहो। तुमने पहले नेहा का अपहरण किया था। हमें तलाक की प्रक्रिया के लिए सबसे अच्छा वकील मिल गया है। तुम उसे अपने साथ नहीं घसीट पाओगे। नहीं नहीं, प्रिया शर्मा, तुम सड़ जाओ। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम एक बेशर्म औरत हो। और बाकी दो चूहे? संजय कुमार, अमित गुप्ता। छुपना बंद करो और बाहर आओ। वे अवैध लेन देन में शामिल हैं। हम सबूत जुटा रहे हैं। अभी हमारे साथ चलो। नहीं, यह सब एक गलतफहमी है। यह उसने किया था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसी ने मुझे यह करने का आदेश दिया था। मुझे छोड़ दो। यह मामला अब खत्म हो गया है। चलो वापस चलते हैं। तुम पहले कंपनी वापस जाओ। मुझे परजीवियों से छुटकारा पाने में मदद करो। लिस्ट मेरी मेज पर है। मुझे अभी भी जेल जाकर राहुल से मिलना है। मुझे जेल में राहुल से मिलना है। मुझे अभी भी कुछ बातें साफ करनी है। हाँ? हाँ? क्या? राहुल वर्मा भाग गया ट्रांसफर के दौरान। धत्तेरे की। प्रिया, यह चाल तुमने सोची नहीं थी, है ना? कुतिया, काफी समय से तुम उस जिगोलो के साथ चक्कर चला रही हो, है ना? तो तुमने और उस जिगोलो ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची। सब पता चल ही जाता है। अगर नहीं चाहते कि पता चले तो करो ही मत। राहुल, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। तुमने नेहा को चोट क्यों पहुंचाई? क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। तुम्हें किसने कहा कि यहाँ आओ? अगर प्रिया को पता चल गया तो? खरीदार को कल वाला माल चाहिए। 18 साल वाला लॉट उसे अभी चाहिए। इतनी जल्दी है? बिल्कुल, वे ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। उस ग्रुप को आज रात भेजना होगा। शांत रहो। मैं कॉस्मोस के नाम का इस्तेमाल करूंगा उन कर्मचारियों को भेजने के लिए विदेशी शाखा में। फिर मेरा घाट पर इंतजार करो। कौन? उसे कैसे पता चला? हमारा खेल खत्म हो गया, बर्बाद हो गए। अगर वह लड़की प्रिया को सब बता देती है तो हम क्या करेंगे? अब जब तुमने सब जान लिया है तो तुम मुझे कोई और चारा नहीं दे रही। उसे कार में डालो। प्रिया, तेरी बहन की मौत तेरी ही गलती है। अरे, अगर तुमने मुझसे शादी न की होती तो तेरी बहन को मरना नहीं पड़ता। हा 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 हा। तुमने ही उसे मारा, तो एक बार सीधे नरक में चले जाओ। प्रिया, रुको, क्योंकि अगर तुम नहीं चाहते कि वह मरे
नहीं अर्जुन, नहीं, अर्जुन, अर्जुन। अरे क्या तुम उसे बचाना नहीं चाहते थे? इस तरह तुम्हें बस यहाँ से गुजरना है और मैं उसे जाने दूंगा। राहुल, मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे जाने दो। नहीं, मेरी चिंता मत करो अर्जुन, चले जाओ, भाग जाओ, चले जाओ, भाग जाओ, अंदर मत आओ, भाग जाओ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया उसे जाने दो। बहुत अच्छा। अभी उसे जाने दूंगा। मैं तुम दोनों को एक साथ भेज दूंगा नरक में। चलो साथ में नरक चलते हैं। रुको, अर्जुन, तुमने मुझे क्यों बचाया? मेरी जिंदगी की भी कीमत है और तुम्हारी नहीं। मैं संभालो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं विनती करती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ न हो, प्लीज। कुछ नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ। अर्जुन, 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 अर्जुन। तुम जाग गए हो। तुम्हारा शरीर और अर्जुन? श्रीमती शर्मा, अर्जुन अब नहीं रहे। और शव? वो ले जाया जा चुका है। किसने ले जाया? मेरे हीरो। तुम्हें पता है कि तुमने मुझे सिर्फ 2 साल में कितना पैसा कमाया है? सच तो यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है। शुरुआत में तुमने भागने के लिए अपनी मौत का नाटक किया और मैं तुम्हें अपने साथ ले आया। क्या तुम्हें कभी पछतावा नहीं हुआ? तुमने मेरी जिंदगी के 3 साल चुरा लिए। मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता कि मैं कल जिंदा रहूंगा। मैं उसे अपने साथ नहीं घसीट सकता था। ठीक है। एक आखिरी मिशन, एक इंसान की सुरक्षा करना। 1 साल। महोदया शर्मा जी, यह क्या बात है कि शिष्टता से बात नहीं कर सकते? इसका क्या मतलब है? श्री जोकर, आप बहुत मशहूर हैं, किराए के सैनिकों के समूह के नेता। अगर मैं नहीं चाहती तो आप मुझसे मिलने कैसे आते? मैं सीधी बात करती हूँ। 2 साल पहले तुमने अर्जुन को ले लिया, सही है ना? तो क्या? आपकी फीस क्या है? मैं उसे खरीदती हूँ। उसे मुझे वापस कर दो। हाँ, तुम्हें पहले से पता है, मैं बॉडीगार्ड के मिशन नहीं लेता। लेकिन क्लाइंट ने एक जबरदस्त कीमत रखी है। कुछ न कुछ नहीं, बल्कि 1 अरब 20 करोड़ रुपए। यह एक बहुत बड़ा क्लाइंट है, इसलिए मैं उसे ले आया हूं। अगर तुम इनकार करना चाहते हो तो उसे सीधे मना कर दो। प्रिया, प्रिया, अर्जुन, तुम्हें देखे हुए कितना समय हो गया? ठीक है, तो चलते रहो। हम चलते हैं। प्रिया। तुम्हें दिलचस्पी नहीं है ना? तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं। अर्जुन, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है? 1 महीने में 10 करोड़ यूरो, इससे देश के अंदर या बाहर किसे नहीं काम पर रखा जा सकता। क्या जोकर यही नहीं चाहता तुमसे पैसा निकालना? क्या मेरे पास पैसे नहीं है? तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया? या तुमने सोचा कि मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकती, तुम्हारी आजादी की कीमत? बात यह नहीं है जोकर, मुझे चाहता है, वह चाहता है कि मैं उसके लिए काम करता रहूं 3 साल के लिए। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि 3 साल बाद भी मैं जिंदा रहूंगा, इसलिए मैं। बकवास बंद करो। मैं तुमसे सीधे पूछती हूँ, 1 साल की एक मिशन मानते हो या नहीं? बिल्कुल मानता हूँ, यह मेरा सम्मान होगा। तो अब मैं तुम्हारी मालिकिन हूँ। तुम्हें मुझे क्या कहकर बुलाना चाहिए?
मेरी मालकिन। यही तो मुझे पसंद है। प्रिया, बात यह है कि मुझे डर था कि अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम बेकार में इंतजार करती रहोगी। किसने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी? मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करने वाला। नहीं, बात यह नहीं है। लेकिन तुमने तो कहा था। मैंने क्या कहा? मैंने कहा था कि तुम्हें रख लूंगी हमेशा के लिए अपने पास। प्रिया, मैं फिर कभी तुम्हें जाने नहीं दूंगा।